अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फोर्थ वीडियो तक बेसिक का कोर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एडवांस। ये एडवांस क्लासेस हैं। ज़्यादा गौर करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। ये मैं मुकम्मल वीडियो तो आज बना दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको व्हाट्सएप ग्रुप में असाइनमेंट दी जाएगी, ताकि जो गलतियां कोताहियां हैं पूरी तफसील पूरी तरह से इधर वीडियो में तो बताना मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताया समझाया जाता है। और आपकी जो है ना वो गलतियां कोताहियां भी असाइनमेंट आप जब करते हैं तो वो क्लियर की जाती हैं, परफेक्ट बनाया जाता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी, अब आपने वो करनी है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब मार्केट, ये जो इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग को दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट क्यों कहा जाता है? एक्चुअली इसमें रोजाना का 22-25 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार होता है। दुनिया में और कोई ऐसी मार्केट नहीं है जिसमें इतना बड़ा रोजाना का लेन देन होता हो, इतने पैसे आते जाते हों। ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा कारोबार है वो आई थिंक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया की बहुत बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। वो ज़रा हिलती है तो दुनिया को हिला देती है। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना का 5 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार होता है। अब आप खुद देख लें कि 5 ट्रिलियन डॉलर और 22-25 ट्रिलियन डॉलर में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, ये जो लोग यहाँ पे काम करते हैं इसमें इस तरह से ना 20-25 ट्रिलियन डॉलर जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वो होते हैं स्मार्ट मनी। अब स्मार्ट मनी क्या किसे कहा जाता है? जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं और बड़े बड़े मालियाती इदारे हैं, सिर्फ वो हैं। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा मार्केट इस तरह से कहीं पे जा रही है, थोड़ा जिगजैग 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 बनाती है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के दरमियान ना वो फंस गई है, एक साइड वे में है। वहां से अचानक मार्केट जो है ऐसे शूट कर जाती है, या तो ऊपर तो फिर यहाँ से ऐसे। ये कौन करवाता है इसे? यहाँ पे इन्वॉल्व होती है स्मार्ट मनी। हमने यहाँ पे स्मार्ट मनी के सिर्फ फुटप्रिंट्स देखने हैं, और उसके पीछे जाके अपना थोड़ा सा हिस्सा लेके ना तो हमने मार्केट से निकल जाना है। ठीक है। इतना सा हमारा काम होता है, और हमारा वो थोड़ा सा जो होता है ना वो जो उन्होंने कमा रहे हैं उसमें से एक जर्रा भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज्यादा होगा। तो वो उतने में हम खुश हो जाते हैं, हमने वो लेना है और निकल जाना है। अब इसमें जब मैं सब पहली चीज जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है इसकी मैं एक छोटी सी मुख्तसर सी मिसाल देता हूँ। कि जब एक चीज मार्केट में आती है ना, नई नई होती है, तो उसकी ज़ाहिर नहीं होती है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और मैन्युफैक्चर उसके कम होते हैं तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड पूरी नहीं की जा रही, मैन्युफैक्चर कम है। फिर जब लोग कुछ और देखते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ की डिमांड है, मार्केट में बहुत पैसा है, तो एक और बनाने लग जाता है, फिर दूसरा तीसरा चार पांच बनाने लग जाते हैं, एक कंपटीशन हो जाता है उनमें। और मार्केट की डिमांड भी कम होने लगती है, और उस चीज़ की प्रोडक्ट की कीमत भी कम होने लग जाती है। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी चीज़ की, जब डिमांड कम हो जाएगी तो उस चीज़ की प्राइस भी नीचे आएगी। तो इस तरह से जब ज्यादा लोग बनाने लग जाते हैं, मार्केट में ज्यादा चीज आ जाती है, सप्लाई उसकी यानी ज्यादा हो जाती है, तो उसकी चीज की कीमत कम हो जाती है। जैसे कोरोना के दिनों में पूरी दुनिया ठप पड़ी थी, लॉकडाउन थे, सब कारोबार लोग घरों में बैठे हुए थे।
लॉक हो गए थे। तो जब सब कुछ लॉक है, इंसान खुद पैदल भी बाहर नहीं निकल सकता, तो गाड़ी, मोटरसाइकिल, जहाज वगैरह कैसे चलेंगे? तो उन दिनों में क्या हुआ था, पेट्रोल ऑयल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, मसनूआत हैं, उन सब की कीमत बहुत ज्यादा नीचे आ गई थी, फ्री देने लग गए थे, और फ्री लेने वाला भी कोई नहीं था। और उसके बाद जब कोरोना की वबा खत्म हुई, लॉकडाउन खत्म हुए, तो लोग बाहर निकलना शुरू हुए। और जाहिर है उन्होंने उस वक्त ज्यादा घूमना भी था, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने फिर मीटिंग्स वगैरह, जो पेंडिंग थी, जो काम पेंडिंग थे, जो करने थे उस वक्त, काम बहुत ज्यादा थे शुरू शुरू में। जिनके अपने बिजनेस हैं, या जिनको फिर जॉब्स के लिए जाना है, जॉब ढूंढनी है, देखना है काम है या नहीं है, जॉब भी गई, फिर उन्होंने जॉब ढूंढने के लिए, इसलिए आमदोरफ्त बढ़ गई। और उसके बाद फिर पेट्रोल की डिमांड हो गई। और जब पेट्रोल की डिमांड हुई, तो उस वक्त फिर आप देखें कि पेट्रोल की कीमत किस तरह से ऊपर गई। ठीक है, ये एक मुख्तसर सी सप्लाई एंड डिमांड की मिसाल है। अब इसमें सप्लाई एंड डिमांड में मार्केट करती क्या है, जैसे ये एक ना बुलिश ट्रेंड जा रहा है। अब इस बुलिश ट्रेंड में ये जो चीज बनी हुई है, इसे हम कहेंगे रैली। और यहाँ पे जो एक कॉर्नर सा बना दिया जहाँ से ये वापस आई है नीचे, इस जगह को कहेंगे बेस। और ये क्या होती है, ये होगी ड्रॉप। रैली, बेस, ड्रॉप। और उसके बाद फिर ये इसने बेस बनाई और ऊपर गई। ठीक है, इस तरह से होता है। इसमें हमें लेवल्स मिलते हैं जिनसे हमने ट्रेड करनी होती है। कैसे? एक मार्केट ने ये लेवल बनाया, एक मार्केट ने ये बनाया, एक ये जितने कार नुक्करें सी बना दी है ना, ये लेवल्स हैं हमारे। अब इन पे हमने ट्रेड कैसे लेनी है, क्या करना है, वो अब हम देखते हैं। ये देखें, डिमांड जोन के दो पैटर्न होते हैं, या दो जोन कह लें, या दो पैटर्न कह लें। ठीक है ना, ये दो जोन होते हैं। उनमें पहला होता है, मार्केट नीचे से ऊपर आई, इसे कहेंगे हम रैली। यहाँ पे इसने जिगजैग बनाया, एक एरिया बनाया, ये होगा बेस। और यहाँ से ये फिर शूट की, इसे कहेंगे हम रैली। ठीक है ना। अब डिमांड का ही दूसरा जो जोन है, उसमें क्या होता है, दूसरे पैटर्न में मार्केट ऊपर से नीचे आई, जब ऊपर से नीचे आई तो उसे हम कहेंगे ड्रॉप। जहाँ पे इसने जिगजैग बनाया, इसे कहेंगे बेस। और फिर ऊपर गई, ये रैली है। इसी तरह से सप्लाई में होता है, ऊपर से मार्केट नीचे आई यानी ड्रॉप, फिर यहाँ पे इसने जिगजैग बनाया, बेस बनाई, और फिर नीचे गई, यानी कि ड्रॉप। ये होती है ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। और सप्लाई का ही दूसरा जो पैटर्न है, दूसरा जोन है, उसमें क्या होता है, रैली। नीचे से मार्केट ऊपर गई, जहाँ पे इसने बेस बनाई, फिर नीचे आई, यानी ड्रॉप। इसमें क्या होता है, रैली, बेस, ड्रॉप। ठीक है, अब इसको मजीद वाजे करते हैं। ये चीज, ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है, ये रैली। फिर ये दरमियान की, ये बेस में जो है, ये मैंने ब्लैक या ग्रे कलर की बनाई है। यानी कि इससे आप, इसलिए कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये किस कलर की होनी चाहिए। यहाँ पे ये बुलिश भी हो सकती हैं, बेरिश भी हो सकती हैं, ठीक है, किसी भी कलर की हो सकती। ये हो गई बेस, और ये मार्केट ऊपर गई। ठीक है ना, ये है रैली, बेस, रैली। इसी तरह से है ड्रॉप, बेस और रैली।
फिर सप्लाई में आ जाती है, सप्लाई जोन में ड्रॉप, बेस और ड्रॉप। ठीक है जी, इनके नाम आपको पता चल गए। अब मार्केट जब नीचे से ऊपर आ रही है, मिसाल के तौर पे रैली बना रही है, पहले तो जाहिर है ऐसे छोटी सी कई तरह की कैंडल्स बनाएगी, इस तरह की भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, और कई तरह की कैंडल्स हो सकती हैं बनाएगी। लेकिन जो बेस से वेरी वेरी लास्ट कैंडल्स होगी ना, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लेग इन कहेंगे। यानी कि इसने बेस में कदम रखा है, वो होगी लेग इन। और जो वेरी लास्ट कैंडल होगी जो बाहर निकलेगी बेस में से, उसे हम कहेंगे लेग आउट। इसी तरह से इसमें भी होगा, ये लेग इन है और ये लेग आउट है। ठीक है। अब सप्लाई एंड डिमांड में फ़ायदा क्या होता है, ज़्यादा देर हमें एंट्री का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, मतलब प्रॉफिट का। फटाफट जो है ना, और एसएल भी छोटा होता है और टीपी बड़ी होती है, और बहुत जल्दी हमें जो है ना इसका रिजल्ट मिल जाता है। हमने लगानी कहाँ होती है, ये जो एरिया होता है ना बेस का, ये वाला, इसे हमने मार्क कर लेना होता है। ठीक है। अब मार्केट ने ऊपर से जब वापस नीचे, यहाँ पे हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट में जो है ना, ये क्या नाम है इसका, स्मार्ट मनी कब बनाएगी, कब ये इंटर होगी और कब ये बाहर निकलेगी। एक्चुअली जो होता ये है कि जब मार्केट में ये इंटर होते हैं ना, ऐसे जब ये जिग जैग बन रहा है, तो यहाँ से फिर इन्होंने इंटर होना है और मार्केट ने शूट कर जाना है। तो जब इस तरह का एरिया हमारे पास पहले बन जाता, हमें पहले नहीं पता, लेकिन बाद में ये बन जाता है। यानी कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बहुत ज्यादा ऑर्डर फेंके हैं, जिसकी वजह से मार्केट बाहर गई, और वो सारे ऑर्डर, सारे के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए। बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे अभी भी पड़े हैं, इसलिए हम इस एरिया को मार्क करेंगे। फिर मार्केट जब भी घूम फिर के इधर उधर से जाएगी, जो भी है ना, वापस जब यहाँ पे आएगी ना, इस एरिया को जब मार्केट टच करेगी और यहाँ से फिर ऊपर जाएगी। ठीक है। और ये हमारा एस एल होगा यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर जाएगी और हम अपना टीपी लेके तो निकल जाएंगे। ये जैसे इसमें हमने दिखाया हुआ है, ये रैली, बेस, ये रैली, और मार्केट वापस आई जब यहाँ पे ऑर्डर्स लिए और फिर ऊपर निकल गई। इतना काम होता है, हमने पहले इसे मार्क कर लेना है जब ये बेस एरिया बने, और फिर जब दोबारा यहाँ पे आएगी तो हमने ऑर्डर लगाना है और अपनी प्रॉफिट लेके निकल जाना है। अच्छा, इनके आपने नाम याद रखने हैं, रैली, बेस, रैली, ये है ड्रॉप, बेस, रैली, ये डिमांड के दो हैं। ठीक है। और इसी तरह से सप्लाई के हैं, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, और रैली, बेस, ड्रॉप। इसी तरह से सप्लाई के भी दो हैं। ठीक है। इसे आपने याद रख रहना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हमने लेग आउट और लेग इन को भी समझ लिया, अब जिस जगह पे हमने ऑर्डर लगाना है, यानी कि अब ये, वो क्या नाम है इसका, डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट वापस आएगी और यहाँ से ऑर्डर लेगी ऊपर आ जाएगी। तो जो
ऊपर से नीचे, ऊपर से जो पहली लाइन होगी ना, इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल लाइन। और जहाँ पे हमारा एस एल है, जहाँ पे बेस का एंड हो रहा है, हमारा एस एल तो नीचे होगा ना थोड़ा सा, जहाँ पे बेस का एंड हो रहा है उसे कहेंगे हम डिस्टल लाइन। ठीक है, इन चीज़ों को हम स्क्रीनशॉट ले लें, पीछे करके देखते रहें, समझें इसे अच्छी तरह से। सारी वीडियो तो मैं अब बना दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसकी असाइनमेंट आपको मैं बताता रहूँगा जैसे जैसे बनानी है, क्योंकि एक ही बार में ये सारा कुछ बनाएंगे आपको ना याद रहेगा ना समझ आएगी। इसलिए उधर बताऊंगा, समझाता रहूंगा साथ में, कहाँ पे कमी है कहाँ ज्यादती है, जो कुछ भी है उस हिसाब से। और इसे सारा याद रखना है, बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी रहेगी, बहुत मज़ा आएगा आपको। और इससे आगे जो चीज़ है वो इससे भी फिर मज़ेदार होती रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेग इन लेग आउट, प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन, रेली बेस रेली, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। और जो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे हमने एंट्री लेनी होती है और कहाँ पे हमने एस एल रखना होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि ये जो बेस है ना, बेस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। हमारे लिए लेग इन भी इम्पोर्टेंट है, बेस भी को भी देखना है, और लेग आउट को भी देखना है। अगर एक चीज़ की लेग इन एक अच्छी है, स्ट्रांग बॉडी वाली है, विक उसकी कम है, छोटी है, और बेस एक या दो कैंडल की है, और लेग आउट भी बहुत अच्छी है, तो वो एक बहुत स्ट्रांग एरिया है, बहुत स्ट्रांग जोन है, अच्छी खासी वो प्रॉफिट देगा। अगर कैंडल एक दो तीन, तीन से बढ़ जाती है ना बेस में, यानी कि यहाँ देखे बेस एरिया में कैंडल्स बढ़ जाती हैं, तो वो उतना, तीन से ज्यादा हो जाए तो वो उतना जरा वीक हो जाता है, वो इतना प्रॉफिट नहीं देता, या कई बार उसे रिस्पेक्ट भी नहीं देगा। ठीक है, ये चीजें हमारी देखने की होती हैं। चलें, अब मैं आपको वीडियो लंबी नहीं करनी, और मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में। ये मेरे पास ओआंडा का डेमो है, और ये यूरो यूएसटी 4 आवर में है, ठीक है ना, करंट में है, करंट मार्केट है इस वक्त। अच्छा, आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको हर वक्त मेरे जहन में रहे कि मैं आपको बता दूं। आपको खुद भी करना चाहिए ना, कि जब वीडियो मैं अपलोड करूं आपको पता चल जाए। और फिर बहुत से फजूल से चैनल्स तो आपने सब्सक्राइब किए होते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ है उसे नहीं करते, और वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना। जो बिला वजह की टिकटॉक सारा दिन देखते रहेंगे, फेसबुक देखेंगे, इधर उधर की वीडियो, उसको इंडिया की नई आ गई है, इंग्लिश नई आ गई है, वो आप सारी देखेंगे, बगैर स्किप किए ही देखेंगे, दो दो तीन तीन बार देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके काम की चीज़ है, जहाँ से आपने कमाना है, जहाँ आपने अपनी रियल मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करनी होती है, उसे आप नहीं देखते अच्छी तरह से, उसे स्किप कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। और फिर आप लोग कहते हैं कि लॉस होता है। मैंने सिर्फ इन लोगों की वजह से मैंने बनानी शुरू की है, वरना और कोई बात नहीं जी। अपना मैं वक्त दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई वो दरमियान में लाइट ऑफ हुई, ब्लिंक हुई, तो वो वीडियो सारी ज़ाया हो गई मुझे, अब ये फिर दोबारा ये बनानी पड़ रही है। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी चाहिए कि आप कम से कम ध्यान से देखें तो सही, समझें उसे। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखें कि ये हमारा, अच्छा, हमने चल यहाँ पे है एक बेरिश ट्रेंड चल रहा, हमने एंट्री लेनी है उसी ट्रेंड के मुताबिक। अगर बेरिश है तो बेरिश एंट्री ही लेंगे हम, यानी कि सेल की। अगर बुलिश ट्रेंड है तो उसमें हम बुलिश यानी डिमांड का जोन ढूंढेंगे और डिमांड की एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे हम सप्लाई की ही एंट्री लेंगे। ठीक है, क्योंकि बेरिश ट्रेंड है, ट्रेंड के मुताबिक ही चलना होता है। अच्छा जी, ये देखें, ये बन गई ड्रॉप। ये देखें, लेग इन अच्छा है, लेग आउट भी अच्छा है।
ठीक है ना, दोनों। और बेस भी एक कैंडल की है, और वो भी रेड कैंडल है, और स्पिनिंग टॉप सा बनाया हुआ है इसने। अब हमने ये देखें कि जहाँ पे हमारा जो एरिया बनता है, ये हमारा बनता है एरिया, जहाँ से हमने ये क्या कहते हैं कि ट्रेड लेनी है। ट्रेड तो हमने यहाँ से लेनी है ना, नीचे से, जहाँ पे हमारा शुरू हो जाता है। और एस एल हमने इससे थोड़ा सा ऊपर रखना होता है। अब देखें, मार्केट नीचे आई, ये एक कैंडल की बेस है। मार्केट नीचे आई, यहाँ से फिर वापस गई, ये देखें जहाँ पे क्या हुआ, कितनी अच्छी इसने कैंडल दी है हमें। एक ही कैंडल कितनी बेहतरीन है। नीचे गई, और यहाँ से फिर ये नीचे जाती रही। ठीक है। अब इसी तरह से हम पीरिश में और भी देखते हैं। ये देखें, ये है रैली, ये बनाई, और ये लेग आउट है। ये लेकिन इधर लेग आउट देखें, पिन बार बनी है, इतनी अच्छी नहीं है। मार्केट ने क्या किया, ऊपर आई है और नीचे यहीं पे फंसी रही। आहिस्ता 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 ऊपर या नीचे तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिरिश ट्रेंड है, जाहिर है नीचे ही तोड़ेगी। फिर इसने यहाँ से लेके ये तोड़ दिया। ठीक है ना। अब ये देखिए, बिरिश ट्रेंड में था, तो इसलिए इसने इसको रिस्पेक्ट दी और नीचे गई। लेकिन अच्छी कौन सी होती है, वो मैंने आपको बताया है कि जैसे ये है। अब ये देखें, यहाँ पे बनी हुई थी, इसका जो है ना, लेग इन अच्छा है, लेग आउट अच्छा है, और एक कैंडल की, ये देखें आप, के बेस है। अब इस बेस को देखते हैं, ये लीजिए, ये आप देख रहे हैं, ये उससे थोड़ा सा नीचे रही और मार्केट नीचे चली गई। जब कभी इस तरह से हो, तो आपने वहां पे ट्रेड नहीं लेनी कि नीचे है तो हम इसमें घुस जाएं। यहाँ से ये कुछ भी कर सकती है, ऊपर ब्रेकआउट कर सकती है। जहाँ पे इस तरह की जगह पे अगर हमारे जोन में नहीं आई तो छोड़ दो, और एंट्री मिल जाएगी, बहुत सारी होंगी। दूसरे पेयर्स भी हैं, बहुत सारे हैं, कोई एक पेयर तो नहीं है ना, करेंसी पेयर है, गोल्ड है, बहुत कुछ है। कहीं पे मिल जाएगी, हमारे जोन में नहीं आई, थोड़ा सा नीचे है। ये देखें, ये थोड़ा सा नीचे है, हमारे जोन में नहीं आई, इसलिए हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, फिर और मिल जाएगी। ओके। अब इसमें और हम देखते हैं, वो आपको मैंने सप्लाई के बता दिए। अब हम जहाँ पे देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ किसके डिमांड। ये देखें जी, ये हमारे पास बन रहा है एक डिमांड जोन। ये इसकी लेग आउट अच्छी है। ये देखें, ये ग्रीन कैंडल, लेग आउट अच्छी है, मार्केट आई है इसमें, और देखे कहाँ तक गई है। ठीक है। और फिर मार्केट ऊपर। ठीक है जी। और ये देखें, जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर, ये वाला एरिया,
रैली, बेस, ड्रॉप। अब इस एरिया पे मार्केट गई है ये, और वापस नीचे आई है। ठीक है। एसएल हमारा थोड़ा सा ऊपर होना था। खैर, क्योंकि ये देखें आप, कितनी कैंडल्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच कैंडल्स हैं। इसने एसएल किया है। ठीक है ना, दोबारा आई है उस पे। अब इस एरिया को हम मार्क करेंगे, इसका भी इसने एसएल किया है। ठीक है ना, अगर हम इतना भी यहाँ से ऊपर रखते तो, लेकिन ज़्यादा ऊपर रख देते, कितना, फिर भी वो कर रही है। तो इससे ज़्यादा हम ऊपर रखते हैं, एक रिस्क भी होता है फिर तो, ये है कि पता नहीं। इसलिए थोड़ा सा ऊपर रखेंगे एसएल, ज़्यादा भी नहीं। और इसीलिए आपको बताया है कि जो वीक है और जो स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है जी। ये देखें, ये एरिया बना जोन का, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गई। और ये जो बीच में जहाँ से मार्केट जा रही है ना, ये अगली वीडियो में बनाऊंगा। ये और चीज़ है, इन्हें लेवल्स कहा जाता है। ये मैं इंशाल्लाह इससे, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, फिर आपको अगली चीज़ भी बताई जाएगी। ठीक है। ये देखें, क्योंकि हमने रहना होता है इसी में, ट्रेंड के मुताबिक। अब ये देखें, ये बन गया हमारे पास एरिया ना, मार्केट आई है। लेकिन यहाँ पर भी इसने वही हरकत की है कि हमारे एरिया में नहीं आई। इस तरह की आप एंट्री को छोड़ दें और मिल जाएगी, क्योंकि ये खतरनाक हो गई है। यहाँ से ये ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि ये देखें, यहाँ से मसला इसका ये था कि ट्रेंड लाइन ऊपर है, ट्रेंड लाइन को टच करने भी जा सकती थी। अब ये चीज़ देखें, ये बिल्कुल हमारे जो है ना, बिल्कुल किनारे पे आके वापस गई है। ऑर्डर ले लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर लगाया है, और नीचे चली गई है। ठीक है? जो चीज़ ना पूछ समझ आए वो आपने पूछ लेनी है उधर, क्योंकि वीडियो में वो फिर लंबी हो जाती है, फिर आप वो लंबी वीडियो भी नहीं देखते, इसलिए मुझे छोटी मुख्तसर वीडियोस बनानी पड़ती हैं। ये देखें, अब यहाँ पर भी वही चीज़ है। ये बनाया जोन, मार्केट इसके अंदर आई, ऑर्डर लिया, और वो। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुबारक हो, एडवांस शुरू हो गया आपका। ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा तवज्जो दें, मेहनत करें, और इंशाल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है। ओके। दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। फजूल के चैनल बहुत आपने सब्सक्राइब किए होते हैं, इसका मुझे उधर पूछेंगे कि कब वीडियो आएगी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, कि जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। असाइनमेंट करें, तैयार करें, मुझे दिखाएं, और आराम सुकून से खुद भी जो है वो अच्छी प्रॉफिट करें, और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।